दोस्तों कैसे हो। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की बेसिक केमिस्ट्री। दोस्तों आज मैं आपको कुछ जानकारी आवर्त सारणी के बारे में देता हूं। हम आज बात करते हैं वर्तमान आवर्त सारणी। ये आवर्त सारणी दोस्तों आपने देखी है, ये किताबों में छपी होती है, किताबों में प्रिंट होती है आवर्त सारणी। दोस्तों ये आवर्त सारणी, पहली बात तो ये आई कि जो वर्तमान आवर्त सारणी है जो किताबों में दी गई है, ये किसने दी? ये 4 वैज्ञानिकों ने तैयार की है, जिनके नाम हैं बोर, बरी, रैंग और बर्नर। ठीक है, तो इन चारों वैज्ञानिकों के नाम आप याद रखें। कोई पूछ ले वर्तमान आवर्त सारणी किसने दी, तो हमें इनका नाम लेना है। ये इन 4 वैज्ञानिकों ने तैयार की है, बोर, बरी, रैंग और बर्नर। इनमें सबसे मेन वैज्ञानिक है बोर। ठीक है, कई ये सोचते हैं कि मोजले ने, नहीं भाई, जो वर्तमान किताबों में आवर्त सारणी है वो मोजले की नहीं है, इन चारों वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई है, बोर, बरी, रैंग और बर्नर। ठीक है, अब एक एक बात सुनते चलो। वर्तमान जो आवर्त सारणी है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना, आपको मजा आएगा, और वीडियो को फिर लाइक जरूर कर देना। अगली बात सुनो, तो ये क्लियर हो गया ना, वर्तमान जो किताबों में आवर्त सारणी है तुम्हारी, ये इन 4 वैज्ञानिकों ने दी है, ना कि मोजले ने। ठीक है, अच्छा दूसरी बात मेरी, आवर्त सारणी जो है वर्तमान, इस आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 18 वर्ग। वर्ग का मतलब जानते हो? खड़ी पंक्तियां। इसमें तत्वों की खड़ी पंक्तियां 18 हैं। वर्ग का मतलब खड़ी पंक्ति, जैसे मैंने ये लिखा तो ये खड़ी पंक्ति लिख रहा हूं मैं, ऐसी खड़ी पंक्तियां कितनी हैं? इसमें 18 हैं। दूसरी बात, इसमें 7 आवर्त हैं। तो जो वर्तमान आवर्त सारणी है उसमें 18 वर्ग हैं, 7 आवर्त हैं। हम बात करते हैं आज दोस्तों आपसे प्रथम 2 वर्गों की। क्लियर? तो आज हम प्रथम 2 वर्गों की बात करते हैं। भाई पूरी आवर्त सारणी एक साथ नहीं पढ़ेंगे, हम ये टुकड़ों में बांटते हैं। तो कुल 18 वर्ग हैं, 18 में से हम प्रथम 2 वर्गों को पढ़ते हैं। ठीक है, उससे पहले आपको एक जानकारी और दे देता हूं। वर्तमान जो आवर्त सारणी है वो इस तरह की है। ठीक है, और नीचे इस तरह की वर्तमान आवर्त सारणी इस तरह की है। ये पहला और दूसरा वर्ग यहां पर है, वर्ग मतलब खड़ी पंक्ति। वर्ग नंबर 3 से लेकर के 12 तक यहां पर है इस तरह, और 13 से लेकर के वर्ग 18 तक यहां पर है। कितने? 13 से 18। तो कुल आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं। शुरू के 2 वर्ग यहाँ, 3 से 12 तक यहाँ, 13 से 18 तक यहाँ। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, हम इन 2 वर्गों की बात करने जा रहे हैं आज, प्रथम 2 वर्गों की। इन प्रथम 2 वर्ग हैं, इन्हें एस ब्लॉक कहते हैं। प्रथम 2 वर्गों को क्या नाम से जानते हैं? एस ब्लॉक। वर्ग नंबर 3 से 12 तक डी ब्लॉक है, ध्यान रखना। वर्ग नंबर 13 से 18 तक पी ब्लॉक है। तो कोई पूछ ले एस ब्लॉक कौन कौन से वर्गों में है, तो आप कहोगे प्रथम 2 वर्गों में। कोई पूछ ले डी ब्लॉक, तो आप कहोगे तीसरे से 12वें वर्ग तक। पी ब्लॉक 13 से 18वें वर्ग तक, और नीचे ये अलग से बनाया गया है एफ ब्लॉक। तो दोस्तों हम आज ऐसे कह सकते हैं कि आज हम एस ब्लॉक की चर्चा करने वाले हैं, या ऐसे कह लूँ मैं कि हम प्रथम 2 वर्गों की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अब प्रथम 2 वर्ग ये बना दिए मैंने, ये 2 वर्ग बना दिए, प्रथम 2 वर्ग। ढंग से देख लो आप, क्लियर। 2 वर्ग बना दिए, वर्ग मतलब खड़ी पंक्तियां। ठीक है, ये प्रथम वर्ग, ये हो गया पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग। इनको हम फर्स्ट डे और सेकंड डे वर्ग भी कहते हैं।
कोई आपसे कहे फर्स्ट ए और सेकंड ए वर्ग कौन सा है, तो पहला और दूसरा। मैं कहूँ पहला वर्ग या फर्स्ट ए वर्ग, एक ही बात है। मैं कहूँ दूसरा वर्ग या सेकंड ए वर्ग, एक ही बात है। इनमें कौन कौन से तत्व हैं? इनमें तत्व हाइड्रोजन से स्टार्ट हैं। प्रथम वर्ग में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। तो प्रथम वर्ग में कुल 7 तत्व हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। और द्वितीय वर्ग जो है इसमें, ठीक है, मैं इस तरह से बांट देता हूं। द्वितीय वर्ग में बेरिलियम से स्टार्ट हैं तत्व। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है। इधर आवर्त की बात करूं तो आवर्त नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। आवर्त सारणी इस तरह की तो है। तो पहले 2 वर्गों की बात कर रहे हैं अपन। आवर्त का मतलब समझ गए होंगे, क्षैतिज पंक्तियां। मैं कहूं तीसरे आवर्त में सोडियम और मैग्नीशियम, 5वें आवर्त में रुबिडियम और स्ट्रोंशियम। तो हम प्रथम 2 वर्गों की बात कर रहे हैं जिनमें कुल तत्व कितने हैं? 13 हैं। 7 तो प्रथम वर्ग में हैं और 6 द्वितीय वर्ग में हैं। ठीक है। ये एस ब्लॉक के तत्व हैं। एस ब्लॉक की तो है, ये अभी थोड़ी देर पहले कहा था मैंने। प्रथम और द्वितीय वर्ग कौन से नाम जाना जाता है? एस ब्लॉक। अब कुछ बेसिक जानकारी। इनके नाम तो आपको याद होंगे। ये हाइड्रोजन है, क्लियर। कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन। कई नहीं जानते तो कंठस्थ कर ले, हाइड्रोजन। ये एलाई लिथियम है, Na सोडियम है। लड़का सोचता है कि Na का सिंबल तो ऐसे होना चाहिए, SO। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H, लिथियम का सिंबल Li, तो सोडियम का सिंबल SO होना चाहिए। नहीं, सोडियम जो है इसको लैटिन भाषा में नेट्रियम कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? नेट्रियम। नेट्रियम की मीनिंग Na से चालू होती है, इसलिए इसका सिंबल क्या रखा है? Na। तो सोडियम का सिंबल Na इसके लैटिन नाम नेट्रियम के आधार पर रखा गया है। सही है। ऐसे ही पोटेशियम का सिंबल K होता है और पोटेशियम का लैटिन नाम होता है केलियम, तो इसके लैटिन नाम से ही इसका सिंबल रखा गया है K। तो सोडियम और पोटेशियम के सिंबल इनके लैटिन नामों से रखे गए हैं। कोई पूछ ले आपसे कोई पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है? केलियम है। और सोडियम का लैटिन नाम क्या है? नेट्रियम है। ठीक है। इसके बाद Rb, ये रुबिडियम है, रुबिडियम। फिर है CS, इसको बोलते हैं सीजियम। और लास्ट में Fr, इसको बोलते हैं फ्रेंशियम। तो इन्हें आप ढंग से लर्न कर लो। H हाइड्रोजन है, Li लिथियम है, Na सोडियम, K पोटेशियम, Rb रुबिडियम, CS सीजियम और Fr फ्रेंशियम। नोट करना चाहें कर लेना। अब द्वितीय वर्ग के तत्वों की बात करते हैं हम। Be दिख रहे हो आपको? Be जो है ये है बेरिलियम। Be बेरिलियम है और Mg मैग्नीशियम है, जिसको आप जानते होंगे। Mg कौन सा है? मैग्नीशियम। Ca को आप इस तरह से जानते हो, ये कैल्शियम है। ठीक है। Be बेरिलियम, Mg मैग्नीशियम, Ca कैल्शियम। Sr जो है स्ट्रोंशियम है। कौन सा है? स्ट्रोंशियम। और Ba जो है ये बेरियम है। Ba का नाम क्या है? बेरियम है। और Ra रेडियम है। इन्हें भी ढंग से याद कर लो। लड़का इसमें कंफ्यूज होता है Be और Ba में। Be बेरिलियम है और Ba बेरियम है। Ra रेडियम है, Sr स्ट्रोंशियम है।
तो ये सब नाम आपको पहले तो याद होने चाहिए कि प्रथम वर्ग में कौन कौन से तत्व हैं, इनके नाम क्या हैं, द्वितीय वर्ग में कौन कौन से तत्व हैं। अब इनकी याद रखने की ट्रिक भी बताता हूं आपको, ठीक है। प्रथम वर्ग में ये तत्व है HLI Na K RbCs और Fr, यही है ना। तो इनकी ट्रिक ऐसे याद कर लो आप, ली ना की रब से फरियाद। तो आप प्रथम वर्ग के तत्वों को ऐसे याद करो इस ट्रिक से, हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद, ठीक है। ऐसे द्वितीय वर्ग के तत्वों को भी हम ट्रिक से याद रख सकते हैं। द्वितीय वर्ग के तत्व हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इनको भी हम ट्रिक से याद रख सकते हैं। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप और राजी। तो ऐसे याद कर सकते हो, दोनों की ट्रिक से दोनों को याद कर लें। तो द्वितीय वर्ग की ट्रिक हो गई बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप, राजी। और प्रथम वर्ग की ट्रिक हो गई हलीना की रब से फरियाद। वीडियो को बीच बीच में पोज कर लिया करो, जैसे आप पोज कर लो, जिसको लिखनी हो वो पोज करके फटाफट नोट कर ले। पोज का बटन आता है ना, उसको क्लिक कर लो, नोट कर लो। तो ये ट्रिक हो गई इनकी, है ना। अब अगली बात, हिसाब इनके परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक कैसे याद रखेंगे? परमाणु क्रमांक होती है प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कह लो, ठीक है। परमाणु जो होता है ये उदासीन होता है, और उदासीन होता है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। परमाणु क्रमांक कैसे याद रखें? आपको ये याद रखने हैं कि हाइड्रोजन का 1 होता है और बेरिलियम का कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम का 4 होता है। इन दोनों के याद कर लो आप, हाइड्रोजन के और हीलियम के, हाइड्रोजन और बेरिलियम के, इनको तो याद कर लोगे। तो आपको क्या करना है, दोनों के याद करो, बाकी के अपना आप याद हो जाएंगे आपके। कैसे याद होंगे साहब? मेन कि आपको हाइड्रोजन और बेरिलियम के परमाणु क्रमांक याद है क्या? तो आपको याद हो गए। अब हाइड्रोजन का 1 है और बेरिलियम का 4 है। तो ये मैजिक नंबर याद रखो। ये पहले वर्ग के लिए मैं आपको एक मैजिक नंबर बता रहा हूँ, जादुई अंक। पहले वर्ग के लिए जादुई अंक हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये प्रथम वर्ग के लिए मैजिक नंबर है, रट लो। प्रथम वर्ग का मैजिक नंबर क्या बताया? 2, 8, 8, 18, 18, 32। क्या बताया? प्रथम वर्ग का मैजिक नंबर 2, 8, 8, 18, 18, 32। और द्वितीय वर्ग है, इसका मैजिक नंबर है 8, 8, 18, 18, 32। आगे के 2 को उड़ा दो। तो दोनों वर्गों के मैजिक नंबर याद कर लो। प्रथम वर्ग का मैजिक नंबर है 2, 8, 8, 18, 18, 32 और द्वितीय वर्ग का मैजिक नंबर है 8, 8, 18, 18, 32। याद हो गए? अब मैंने आपसे कहा कि रुबिडियम का निकालो मैजिक। रुबिडियम का क्या बताओ? परमाणु क्रमांक। तो आपको हाइड्रोजन का याद है तो मैजिक नंबर याद है ना, मैजिक नंबर को यहाँ लिख लो 2, 8, 8, 18, 18, 32 लिख लिया। अब आप सबके निकाल सकते हो। 1 में 2 जोड़ो 3 आएगा, 3 में 8 जोड़ो 11 आएगा, 11 में 8 जोड़ो 19 आएगा, 19 में 18 जोड़ो 37 आएगा, 37 में 18 जोड़ो कितना आएगा? 7 दूनी 14, 15 है ना। और ये 55 आएगा, 55 में 32 जोड़ो 87 आएगा। मैजिक नंबर देखो कैसे क्या आप कर रहे हैं। हमको पहले का याद था केवल हाइड्रोजन का। पहले ये आपको याद है हलीना की रफ से फरियाद, ये फटाफट लिख लिया आपने। यहाँ पर मैजिक नंबर लिख दो 2, 8, 8, 18, 18, 32 जोड़ लो। 2 में 1 जोड़ो 3, 8 में 3 11, 11 और 8 19, 19 18 37, 37 18 55 और 55 32 87 आ गए। ऐसे ही आपको इसका निकालना हो तो या के लिए मैजिक नंबर है द्वितीय वर्ग के लिए 8, 8 यहाँ पर लिखने 18, 18, 32, 8 4 12, 12 और 8 20, 20 और 18 38, 38 और 18 56, 56 और 32 88। इस तरह से निकालो। समझ गए? जैसे आपसे तुरंत किसी ने पूछा बेरियम का बताओ, तो आपको इतना तो याद होना चाहिए बेरियम कौन से वर्ग में है? द्वितीय वर्ग में। तुरंत द्वितीय वर्ग लिख लो। बेटा
मांगे, कार, स्कूटर, बाप, बेरियम का निकालना है। राजी। इसका याद होना चाहिए 4। मैजिक नंबर बीच में लिख लो। 8 8 18 18 32। 8 4 12 12 8 20 20 18 समझ गए 38 और 38 और 18 56। निकल गया बेरियम का 56। तो मैजिक नंबरों को याद रखो ना, आसानी से याद रहेंगे। कोई पूछे प्रथम वर्ग का मैजिक नंबर 2 8 8 18 18 32, द्वितीय वर्ग का मैजिक नंबर 8 8 18 18 32। तो ये मैजिक नंबर भी याद रख लो, लिख लो इन्हें भी। ठीक है, जब लिखने की बात आए तुरंत वीडियो पर फट पोज करो और फटाफट नोट कर लो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। हाँ, मैंने कहा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक वीडियो में मैंने आपको हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने सिखाए थे। आप बाउ नियम वाली वीडियो में देख लेना, नहीं पढ़ी हो तो पढ़ी हुई है। आप बाउ नियम वाली वीडियो देख लेना, जिसके बैनर पर आप बाउ नियम लिख रहा है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है 3, तो क्या आएगा 1s2 2s1। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, 1s2 2s2 2p6 3s1 है। बेरिलियम का लिखा, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है 4, 1s2 2s2। मैग्नीशियम का लिखो। एक बात देखा होगा तुमने, ये उपकोष है, उपकोष S इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश कर रहा है? इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन S उपकोष में प्रवेश कर रहा है। किसी में भी देख लो आप, जब मैं अंतिम इलेक्ट्रॉन भर रहा हूँ, ये ऊपर इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन इनमें S उपकोष में प्रवेश कर रहा है, इसलिए तो इन्हें हम S ब्लॉक के तत्व कह रहे हैं। ठीक है, तो एक बात और आपके नॉलेज की आई कि जो S ब्लॉक के तत्व हैं, ये S ब्लॉक के तत्व समझ गए, पहले व दूसरे वर्ग के तत्व है ना। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करता है? इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन S उपकोष में प्रवेश करता है। ये मैंने अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके आपको बताया कि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करता है? S उपकोष में प्रवेश करता है। ये भी नई जानकारी आई। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन S उपकोष में प्रवेश करता है। अच्छा, इनकी बाह्यतम कक्षा के S उपकोष में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होता है। सही है। अगर प्रथम वर्ग का तत्व है कोई भी, जैसे अभी मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे, तो इनकी बाह्यतम कक्षा के S उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन था और द्वितीय N बाह्यतम कक्षा को शो कर रहा है। जो प्रथम वर्ग के तत्व है, इनकी बाह्यतम कक्षा के S उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और द्वितीय वर्ग के तत्वों की बाह्यतम कक्षा के S उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो S ब्लॉक के तत्वों की बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह का होता है NS 1 से 2। मतलब इनकी बाह्यतम कक्षा के S उपकोष में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छी बात सुनो, जो प्रथम वर्ग के तत्व हैं, दिख रहे हैं आपको, इन्हें हम क्षार धातु भी कहते हैं। मैं जो बात लिख रहा हूं सब इंपॉर्टेंट है। प्रथम वर्ग के तत्वों को किस नाम से भी जानते हैं? क्षार धातु। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रथम वर्ग के जो तत्व हैं और इनके यौगिक हाइड्रोजन के अलावा, सुन लो, क्षार धातु किसके अलावा? हाइड्रोजन के अलावा। मतलब हाइड्रोजन के अलावा प्रथम वर्ग के जितने भी तत्व हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं? क्षार धातु कहलाते हैं। सही है। हाइड्रोजन क्षार धातु नहीं है, हाइड्रोजन तो अधातु है। तो प्रथम वर्ग के तत्व हाइड्रोजन के अतिरिक्त जितने भी तत्व हैं, ये 6 तत्व, ये क्षार धातु कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्षारीय प्रकृति के हैं, इनके यौगिक भी क्षारीय होते हैं। जैसे मैं उदाहरण दूं, आपने सुना होगा NaOH एक क्षार है, आपने सुना होगा KOH एक क्षार है, Na2O भी क्षारीय होता है। ये खुद क्षारीय होते हैं। क्षारीय मतलब ये सभी अम्लों से क्रिया कर लेते हैं और जो अम्लों से क्रिया करता है वो क्षारीय होता है। NaOH प्लस HCl क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O। मेरी बात समझो आप, ये सभी अम्लों से क्रिया कर लेते हैं। तो प्रथम वर्ग के तत्व जो हैं क्षारीय प्रकृति के हैं, इनके यौगिक भी क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? क्षार धातु। धातु क्यों बोला? क्योंकि ये सभी धातु हैं। तो हम सिंपल कह सकते हैं प्रथम वर्ग के तत्वों को क्षार धातु इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रथम वर्ग के तत्व व इनके यौगिक क्षारीय प्रकृति के होते हैं
और प्रथम वर्ग के सभी तत्व धातु हैं। धातु का मतलब समझ गए, कठोर हैं, चमकदार हैं, विद्युत के चालक हैं, ठीक है, पर हाइड्रोजन के अतिरिक्त। द्वितीय वर्ग के जो तत्व हैं इन्हें हम बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। देखो आपकी नॉलेज को इंक्रीज कर रहा हूं मैं। द्वितीय वर्ग के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। बात आई साहब क्यों कहते हैं, वही बात, द्वितीय वर्ग के तत्व व इनके यौगिक भी क्षारीय होते हैं। ये भी द्वितीय वर्ग के तत्व सब धातु हैं। एक शब्द और बढ़ गया, मृदा। अरे ये द्वितीय वर्ग के तत्व और इनके यौगिक मृदा में मिलते हैं। ये द्वितीय वर्ग के तत्वों के यौगिक अरे मिट्टी में मिलते हैं, इसलिए मृदा। तो प्रथम वर्ग के तत्वों को क्षार धातु और द्वितीय वर्ग के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। अच्छा, एक बात पूछता हूं मैं, प्रथम वर्ग में गैसीय तत्व कौन सा है? गैसीय तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैसीय तत्व है, मतलब ये हाइड्रोजन गैस के रूप में मिलता है। सही है। अच्छा, प्रथम वर्ग में ठोस तत्व कौन कौन से हैं? ठीक है, एक बात सुन लेना मेरी, सीजियम और फ्रेंसियम, ठीक है, ये दोनों द्रव तत्व हैं। प्रथम वर्ग में द्रव तत्व कौन से हैं? द्रव तत्व हैं सीजियम और फ्रेंसियम, मतलब ये दोनों तत्व लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं। गैसीय अवस्था में हाइड्रोजन और बाकी के ठोस तत्व हैं ये चारों, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम सभी ठोस तत्व हैं। तो प्रथम वर्ग में सब तरह के तत्व हैं, गैस भी है हाइड्रोजन, द्रवीय तत्व भी हैं सीजियम और फ्रेंसियम, और ये सब ठोस तत्व भी हैं। ठीक है। अच्छा, द्वितीय वर्ग में बात करते हैं तो बेरियम, द्वितीय वर्ग में, सॉरी बेरियम को छोड़ो, ये सभी ठोस तत्व हैं द्वितीय वर्ग में। द्वितीय वर्ग में सभी कैसे तत्व हैं? ठोस तत्व, सभी ठोस तत्व हैं। द्वितीय वर्ग में जितने भी तत्व हैं सब ठोस तत्व हैं। तो मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई प्रथम और द्वितीय वर्ग के तत्वों के बारे में। एक बात और सुन लो, प्रथम वर्ग के तत्व अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, दूसरे तत्वों से आसानी से क्रिया कर लेते हैं, तो ये मुक्त अवस्था में नहीं मिलते हैं। मतलब तुम्हें सोडियम नहीं मिलेगा धरती पर, सोडियम का यौगिक मिलेगा NaOH। मतलब ये मुक्त अवस्था में नहीं मिलते। मुक्त मतलब अकेले तत्व का अस्तित्व नहीं है। सोडियम धातु नहीं मिले, सोडियम नहीं मिलेगा। सोडियम किसके रूप में मिलेगी? यौगिकों के रूप में। लड़का कहता है सोडियम धातु नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये प्रथम वर्ग के तत्व अत्यधिक क्रियाशील हैं। द्वितीय वर्ग के तत्व भी मुक्त अवस्था में नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये दोनों ही अधिक क्रियाशील हैं, और अधिक क्रियाशील होने की वजह से ये अन्य तत्वों से क्रिया करके यौगिक बना लेते हैं। तो प्रथम में द्वितीय वर्ग के तत्व मुक्त अवस्था में नहीं मिलते हैं। क्लियर? मैंने क्या कहा? प्रथम और द्वितीय वर्ग के तत्व मुक्त अवस्था में नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, अन्य तत्वों से क्रिया करके यौगिक बना लेते हैं। समझ गए? मतलब ये तत्व के रूप में नहीं, यौगिक के रूप में मिलेंगे। क्लियर? तो आपको मैंने बहुत सारी इसकी बेसिक जानकारी दी, बहुत सारी इनमें बातें बताई, तो ये बातें आपको याद रखनी है। अगली क्लास में हम, आज तो हमने बेसिक जानकारी देखी प्रथम और द्वितीय वर्ग की, ठीक है। अब हम अगली क्लास में जानकारी देखेंगे नेक्स्ट डी ब्लॉक के तत्वों की, ठीक है। तो कंटिन्यू बने रहिए और आगे समझते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना दोस्तों। तो अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।